आज जो हमारा क्लास है रोग और बीमारी। तो रोग के कारक ग्रह शनि को माना जाता है। जो शनि देव हैं, ऐसे भी जो कुंडली आप चेक करेंगे तो शनि 6, 8 और 12 भाव के कारक हैं। तो छठा जो है वो बीमारी का, आठवां है दुर्घटना का, और 12वां है जो हॉस्पिटलाइजेशन का। और यदि तीनों भाव के कारक ग्रह यदि शनि हैं तो ये फिक्स है कि जो बीमारी है वो 6, 8, 12 और शनि से रिलेटेड है। और बीमारी क्यों होता है? तो कहते हैं पूर्व जन्म कृतम पाप व्याधि रूपेण जायते। जो हमारे कर्म हैं, पिछले जन्म के थोड़ा निगेटिव कर्म है, वही इस जन्म में बीमारी और रोग के रूप में सामने आते हैं। तब किसी को भी बीमारी कब होगा? तो मुझे ये देखना होगा कि जो लग्नेश है वो कमजोर होगा, लग्नेश अस्त होगा, लग्नेश पापाक्रांत होगा, लग्नेश 6, 8, 12 भाव में होगा, और षष्ठेश रोगेश 6 भाव का स्वामी बलवान होगा। लग्नेश का कमजोर होना और रोगेश यानी कि षष्ठ भाव के स्वामी को बलवान होना, ये दोनों ही योग एक साथ हो तो वो व्यक्ति आजीवन बीमार रहता है। यदि 6 का लॉर्ड बलवान है, लगन लॉर्ड भी बलवान है, तो कोई लंबी बीमारी नहीं लगेगी, लगेगी भी तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लगन ही कमजोर हो गया, छठा बड़ा बलवान हो गया, तब तो ये थोड़ा सोचने वाली बात हो सकता है। एक चीज और, जितना जो बीमारी है ना वो चंद्रमा से होता है। ठीक है, लगन जो है जिसको बीमारी होना है, लेकिन बीमारी देता कौन है? चंद्रमा देता है। क्योंकि चंद्रमा जब पीड़ित होता है तभी बीमारियां लगती हैं। जैसे कि अभी एक देखें कुंडली में, आपको अभी दिखा रहा हूं। अभी जो कुंडली मेरे पास अभी देख रहा था उनका, अ, ये देखें, ये जो कुंडली आप लोगों को दिख रही है, स्क्रीन शेयर तो हो रहा है ना सबको? जी सर। अब देखें, ये जो कुंडली है, यहां पर जो चंद्रमा है ये राहु और शनि के साथ बैठा है, और लग्नेश भी है। अब देखें कि जो षष्ठेश है रोगेश, वो आके लगन में बैठ गया तो बलवान हो गया। चलो चंद्रमा घर में है, एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, तो यहां पर छठा हाउस लॉर्ड तो बलवान हो गया ना। चलो छठे से अष्टम में है, मैं मानता हूं, लेकिन है तो बलवान। और लगने से क्या हो गया? पीड़ित हो गया, और चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। इनको राहु की दशा में कैंसर हो गया है, ठीक ना? अभी अभी कैंसर डिटेक्ट हुआ है जब राहु आया। चलो, और एक अलग बात है कि राहु ने क्यों बीमारी दिया, क्योंकि राहु 6, 8, 12 से क्या कनेक्टेड नहीं है या है, वो दशा का रीजन है। क्योंकि जन्म तो 79 में लिया, अभी क्यों हुआ, वो दशा का फैक्टर है। बट योग की बात करेंगे, जैसे वहां पे मैंने बताया था, ये अभी कुंडली आया था मेरे पास आज ही दिखाने के लिए। तो हम ये बता रहा हूं कि लगन लग्नेश तो ठीक है, लेकिन चंद्रमा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख लेना, आप एक योग का नाम लिख लीजिए जिसका भी चंद्रमा 8 और 12 में हो, आप लिख लीजिए 8 और 12 में चंद्रमा हो, पापाक्रांत हो, तो निश्चित रूप से उसको फिजिकली कष्ट होना है, निश्चित रूप से। ज्यादातर चाइल्ड, मैंने स्पेशल चाइल्ड देखा, वो जन्म से ही बीमार होता है यदि चंद्रमा 8 और 12 में हो। 8, 12 में चंद्रमा यदि मूल और ज्येष्ठा नक्षत्र में हो
तब तो वो जन्मजात विकलांग है और विकलांग में जन्म लेकर के विकलांग में ही मर जाएगा। 8-12 बहुत बुरा है चंद्रमा के लिए। यहां तक कि प्रश्न शास्त्र या मुहूर्त शास्त्र भी कहता है जब 4-4-8-12 में चंद्रमा हो तो कोई काम नहीं करना चाहिए, नहीं कोई यात्रा करनी चाहिए, नहीं कोई गाड़ी खरीदनी चाहिए, नहीं कोई एजुकेशन करना चाहिए, नहीं कोई बिजनेस करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। 8 और 12 में चंद्रमा हो तो चादर तान के सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन सोना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दीर्घ काले मतलब वो काम यदि कर लो तो काम कभी सफल नहीं होता है। मुहूर्त शास्त्र हम कभी पढ़ेंगे। मुहूर्त में बड़ा दम है, मुहूर्त शास्त्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शास्त्र है, क्योंकि जन्म भी लेना एक प्रकार का मुहूर्त है। तो कह रहा है कि जब मुहूर्त शास्त्र में 4 और 8-12 में चंद्रमा हो तो कुछ काम मत करो, चादर तान के सो जाओ। ऐसे में किसी व्यक्ति का जन्म ही 4 और 8-12 के चंद्रमा में हो गया है, और ऐसे चंद्रमा पे जिसपे पाप ग्रहों की दृष्टि है, उसका होल लाइफ वो सुखी रहेगा ये कि मतलब ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। तो चंद्रमा पीड़ित हो ऐसे, लगन पीड़ित हो ऐसे व्यक्ति को यदि बीमारी लग जाता है तो वो कभी ठीक नहीं होता, ये मान के चलो। छठा भाव जो होता है वो शत्रु और रोग का भी होता है, लेकिन छठे भाव में जो बीमारी होती है ना वो ठीक होने वाले होते हैं, कि हुआ ठीक हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 8 भाव से यदि कोई बीमारी हो गया ना तो पहले वो ठीक होने वाला नहीं होता, इसलिए ठीक नहीं होता। छठा और 8 में आप अंतर समझ, डॉक्टर उसी बीमारी को ठीक कर सकता है जिसका डायग्नोज कर लिया हो। जो डायग्नोज ना कर पाए उस बीमारी को कौन ठीक कर सकता है, मुझे बताओ। ब्रह्मा भी नहीं ठीक सकते, डॉक्टर भी डायग्नोज के बाद ही दवा लिख सकता है। फार्मेसी वाले किसी रोग की दवा दे सकते हैं, लेकिन अष्टम रोग को ही डायग्नोज नहीं होने देता। अष्टम बीमारी के लिए सबसे खतरनाक बीमारी है। कोई व्यक्ति ऐसा कहता हो गुरुजी डॉक्टर का तो सब रिपोर्ट अच्छा आता है, डॉक्टर कहता है कोई बीमारी नहीं है लेकिन मैं ठीक नहीं हूं, पक्का देख लेना राहु शनि और अष्टम का पक्का 100% कनेक्टिविटी होगा उसमें। चलो शनि यदि ऐसा बीमारी देता है कि यदि डायग्नोज भी कर दिया ना तो उसको ठीक नहीं होने देता, जैसे शुगर हो गया, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, उसको ठीक नहीं होने देता। लेकिन अष्टम डायग्नोज ही नहीं होने देता है, इसलिए अष्टम सबसे निगेटिव चीजें हैं। तो अष्टम को अष्टम से रिलेटेड यदि कोई बीमारी हो, तबीयत खराब हो तो वो बड़ा मतलब सोचना पड़ता है। 12 का मतलब क्या है, खर्चा और हॉस्पिटलाइजेशन। बीमारी की जो डेंसिटी है वो कितना है। भाई एक व्यक्ति बीमार हुआ, दवा खा के एंटीबायोटिक लिया, ठीक हो गया। एक व्यक्ति 10 मिनट में ठीक हुआ, एक हॉस्पिटलाइजेशन में हॉस्पिटल में चला गया, काफी समय लगा। तो ये सारा का सारा 12th हाउस बताता है। तो छठे से हमको लोग क्या होते हैं ना आजकल छठे से डर जाते हैं। अरे छठे से डरने की जरूरत नहीं है, छठा तो सिर्फ टेंशन देता है, छठा तो सिर्फ बीमारी उत्पन्न होने का मार्ग बनाता है, छठा तो मानसिक टेंशन लेता है उन्नति को लेकर के, अपने शत्रु को लेकर के। वो छठा जो भाव है हम ऐसे बोल सकते हैं बीमारी का सीड है, बीमारी नहीं है। हमेशा इस बात को याद रखना। जो बीज रोपा होता है, जैसे आज हम फसल लगाते हैं तो वो 6 महीना बाद हमको फसल उगता है। तो छठा है, छठे में आते ग्रहों को आप डायरेक्ट मत बोल देना कि तुम बीमार हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे, ऐसा नहीं। हाँ, वहां पर वो मानसिक स्ट्रेस लेना शुरू करेगा, अंदर अपने बीमारी वाली चीजों को रास्ता खोलेगा। लेकिन वो कब एक्टिवेट होगा, 8 और 12 से। 12 तो डायरेक्ट हॉस्पिटलाइजेशन कर देता है, तो 12
सबसे ज्यादा खतरनाक है। और उसमें भी शनि राहु का यदि 12th हाउस से 8 से और 6 से कोई कनेक्टिविटी बनता है तो वो फिर वो बीमारी लंबा जाने वाला है कि कितना दिन में ठीक होगा। तो ये सब हम 12th हाउस से और अष्टम से हम देख सकते हैं। एक चीज और मैं मोटा मोटी में आपको बताता हूं, इस चीज का ध्यान देना। मोटा मोटी कोई व्यक्ति कोई भी सिर्फ बीमारी के लिए नहीं है, किसी भी फलादेश में ये मेरा सबसे सटीक और आजमाया हुआ नियम है, 100% काम करता है। तो आप इसको देख लीजिएगा कि कोई किसी के जीवन में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, जैसे कहते हैं गुरुजी मेरा नौकरी छूट गया, आप कुछ मत करो, जाके उसका प्रत्यांतर चेक करो। प्रत्यांतर चेक करो, उसकी नौकरी छूटने का डेट और प्रत्यांतर का डेट यदि मैच हो रहा है तो फिर देखो कि प्रत्यांतर जब खत्म होगा जब उसको नौकरी मिल जाएगी। गुरुजी मैं बीमार हो गया, प्रत्यांतर में जाकर के दशा का पीरियड को चेक करो, जिस दिन वो दशा शुरू हुआ उसी के बाद इसका प्रॉब्लम है, दशा खत्म प्रॉब्लम खत्म। ये आप आंख बंद करके बता देना। हाँ, साथ में कुछ रेमेडी भी बता देना कि जो भी उसका ग्रह, जो भी ग्रह है जो प्रत्यांतर का ही रेमेडी बताना। क्यों, ये तो फिक्स हो गया कि प्रत्यांतर भाई 28 तारीख से शुरू हुआ, उसको प्रॉब्लम 29 तारीख को आ गया, 28 तारीख को आ गई, 1 तारीख को आ गया, 2 तारीख को आ गया। यानी कि प्रत्यांतर आते हुए उसके जीवन में प्रॉब्लम आया है, जब ये जाएगा तब वो चला जाएगा। और तो प्रॉब्लम देने वाला प्रत्यांतर है तो उपाय भी प्रत्यांतर का कर दो। यहाँ पे कोई ज्योतिष कोई नहीं है। आपने देखा होगा ना, ये सीजन चलता है, जैसे आंधी का सीजन होगा ना तो आंधी खूब चलेगा, बारिश का सीजन होगा तो बारिश खूब चलेगा। हाँ, कोई बीमारी का, जैसे कोरोना का सीजन सबको कोरोना होता है, कभी जुकाम का वायरल का सीजन सबको वायरल होता है। तो उसी तरह जब दशाएं प्रत्यांतर में तो उसके जीवन में एक सीजन आता है कि भाई वो चीजें हैं तो नॉर्मल नॉर्मल सबके साथ ऐसा होगा, और इसके कुंडली में और ये दोनों एक काफी हद तक जाता है कि जगह देखो ना, अभी जो जैसे शनि भी मंगल भी सूर्य भी मंगल भी सूर्य भी सब एक साथ हो गए थे, 5-5 ग्रह, तो युद्ध खूब हुआ, खूब युद्ध हुआ। अब धीरे धीरे हट रहे हैं तो सीज फायर हुआ, अब धीरे धीरे बृहस्पति भी हट जाएगा, 2 जून के बाद सब पूरा दुनिया में शांति फैल जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ युद्ध में हो, घर में भी युद्ध हो रहा था, हमारे पास खूब समस्याएं आई कि गुरुजी हमारा बंटवारा करवा दो, हमारा ये करवा दो, हमारा वो करवा दो। तो ये बड़े पैमाने पर भी, छोटे पैमाने पर भी, छोटे पैमाने पर भी एक ही अणु के अंदर जो शक्ति काम करती है वही पहाड़ के अंदर काम करती है, तो एनर्जी वही है। तो एक तो हो रहा कि सीजनल आता है, तो वो भी जैसे कि कुंडली, अभी डाइवोर्स का सीजन चल रहा है तो सबका डाइवोर्स होगा, अभी विवाह का सीजन चल रहा है तो सबका विवाह होगा। जैसे अभी एक चीज मैं बता रहा हूं, किसी की आपके पास कुंडली है ना, अभी जो सीजन चल रहा है वो किसका चल रहा है, विवाह होने का सीजन चल रहा है। यानी कि 82 में भी जो लड़कियां जन्म ली हैं, लड़के जन्म लिए हैं, सबका शादी इस वर्ष हो रहा है, सबका शादी। 80% लड़के लड़कियां इस वर्ष निपट जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति उच्च होने जा रहा है और 1 साल तक उच्च रहेगा। तो अभी से उसके प्लान है। हमारे पास कम से कम 15-20 लोग थे जिसमें 3 या 4 लोग की शादी अभी तक पक्का होने का शुभ खबर नहीं आए हैं, बाकी सबका शादी पक्का हो गया। तो अभी जो जुपिटर हैं उच्च के हो रहे हैं तो सबका शादी हो जाएगा, बच्चे भी हो जाएंगे, जिसको बच्चा और शादी सबका हो जाएगा। जिसको 10 साल से बच्चा नहीं हो रहा है उस वर्ष थोड़ा सा उपाय करे, उसको ही बच्चा हो जाएगा, उसकी भी शादियां हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा उपाय करना बड़ा जरूरी है क्योंकि जुपिटर बड़े अच्छी स्थिति में हो रहे हैं। तो इस तरह से एक तो ग्रह गोचर को दिमाग में रख करके हम फलादेश कर सकते हैं, और एक ग्रह एक उसके प्रत्यांतर को रह करके आप 90% ज्योतिषी हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं आपको ज्योतिष पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ग्रह गोचर को दिमाग में रख लो, यानी गोचर को दिमाग में रख लो और उसकी प्रत्यांतर को चेक कर लो। हाँ, लेकिन सामने वाला जज, एक फॉर्मूला जब काम करेगा जब सामने वाले आपको जज करने नहीं आएगा, कि सामने वाला आते आते सबसे पहले अपनी समस्या बता दे, तब उसका आप सलूशन बता सकते हो। लेकिन यदि कोई
आके चुपचाप बैठ गया है, उसके बारे में बताओ, तब तो फिर आपकी योग्यता, आपकी ज्योतिषी ही काम करेगा। तो वो भी लेवल खत्म हो जाता है। अब आप बड़े ज्योतिषी बन जाओगे ना, तो आपके पास कोई आपका पेपर लेने नहीं आता, वो खुद आता है, आपके पास समस्या बताता है, समाधान लेकर के जाता है। जो भरोसा जिस पे नहीं होता ना, उससे व्यक्ति पता है मेरे पास्ट के बारे में बताओ, ये बताओ बताओ। तो सबसे अच्छा उपाय है प्रत्यांतर और गोचर, दो चीजों को हमेशा दिमाग में रख लें और फलादेश करें। चलें, तो हमें सबसे ज्यादा जोर किस पे देना है? छठे। आप देखें यहाँ पे रोग का जो बृहद पराशर शास्त्र में क्या कहता है, षष्ठाष्टमव्यये सानाम पाप संयोग संस्थिति रोग पीड़ा भयम तस्य नात्र कार्य विचारणा। कहता है षष्ठ अष्टम व्यय व्यय सानाम, मतलब 6 का लॉर्ड, 8 का लॉर्ड और व्यय, व्यय सानाम का मतलब व्यय, तीनों का लॉर्ड। पाप संयोग संस्थित, यदि ये पाप ग्रह हो या पाप ग्रहों के संयोग में आकर के इन्हीं स्थानों में बैठ जाता हो, 6, 8, 12 में बैठ जाता हो, तो क्या कहता है, रोग पीड़ा भयम तस्य, तो उसको रोग भय और पीड़ा। देखें, रोग हमेशा भय से होता है और पीड़ा भी भय से होता है। भय एक बार हो गया तो रोग और पीड़ा दोनों होगा। न अत्र कार्य विचारण, यहां पर बिना विचारे उसको बीमारी होगा और उसको कष्ट होगा, 100% उसको कष्ट, रोग और बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है। अब लग्न कुंडली देखें। हाँ, एक जगह कहा है विपरीत राजयोग, विपरीत राजयोग। और कितने लोग छठे भाव को भी बड़ा, नहीं, अष्टम भाव को भी बड़ा अच्छा मानते हैं कि भाई वहां पे गड़ा हुआ धन मिलता है, गुप्त धन मिलता है, खजाना मिलता है। ठीक है, मैं मानता हूं मिलता है, लेकिन अष्टम जितना देता है उससे बहुमूल्य चीज को ले लेता है, हमेशा इस बात को याद रखना। जैसे अष्टम बोलते हैं ना, ससुराली का धन है, ऐसा फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कि स्त्री धन या स्पाउस का धन, तो इस स्त्री का धन तो देता तो है अष्टम, लेकिन जो पुरुष एक बार घर जमाई बन गया तो उसका सामाजिक स्तर, उसकी अपनी डिग्निटी, वो बहुत सारे चीजों से कंप्रोमाइज करता है, तब जाकर के वो चीजों को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, तो इंश्योरेंस का पैसा मिलने के लिए उसको जीवन में या उसके साथ कुछ ना कुछ भयंकर घटना होना चाहिए, या तो उसका हाथ कट जाए, पैर कट जाए, या मर ही जाए, या उसकी दुकान में आग लग जाए, या उसकी गाड़ी चोरी हो जाए। तो एक बहुमूल्य चीज लेने के बाद ही दूसरा बहुमूल्य चीज को देता है, तो उसकी मतलब कीमत, बहुत बड़ा कीमत लेता है यदि अष्टम किसी को कुछ देता है तो। इसीलिए ऐसे खजाने से, ऐसे धन से हमको लगता है कि दूर ही रहना चाहिए। और जहां तक विपरीत राजयोग की बात है, तो विपरीत राजयोग में भी सेम कंडीशन है। लोग विपरीत राजयोग को अच्छे मानते हैं, लेकिन विपरीत राजयोग जितना देता है उससे ज्यादा उसके जीवन में बहुत बहुमूल्य चीज को ले भी लेता है। तो इसीलिए इस विपरीत राजयोग को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश का मतलब वही है। कितने लोग रावण की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि मणिनाभूषित सर्प किमौ असौ न भयंकर, मणि से जो आभूषित सर्प होता है वो और ज्यादा विषैला होता है, मणि के लिए उसकी जान भी जा सकती है। तो 6, 8, 12 में जो विपरीत राजयोग है तो मणि, है तो श्रेष्ठ, लेकिन उसके अंदर विष का भी सामना करने के बाद वो चीज की प्राप्ति होगी। तो यहां पर वही बता रहा हूं कि जैसे कि यहां पर बताया षष्ठ, अष्टम और 12 के बीच यदि संबंध बन करके पाप ग्रह यदि इन्हीं हाउसेस में हो रहे हैं,
तो विपरीत राजयोग भी बनेगा और साथ में भयंकर बीमारी का योग भी बनेगा। तो वो बड़ा खतरनाक है। जिसे इस कुंडली में देखें, छठे का लॉर्ड शनि और लग्नेश जो बुध है, दोनों का संबंध अष्टम में बन रहा है। और यहां पर जो द्वादश का लॉर्ड सूर्य, उसका भी संबंध बन रहा है। छठे का लॉर्ड भी पाप ग्रह है और 12 का लॉर्ड भी पाप ग्रह है। दोनों का जो युति यदि अष्टम में हुआ है, यानी कि एक व्यक्ति जन्म से ही बीमार है और बीमार रहेगा, हम कह नहीं सकते। ठीक ना। यहां पर यदि आप एक चीज को देखें तो चंद्रमा केतु के साथ है, चंद्रमा पर मंगल शनि और राहु तीनों का एस्पेक्ट है। इसीलिए व्यक्ति जन्मजात ही स्पेशल चाइल्ड है और आगे भी रहेगा, और इससे मुक्ति का कोई चांस है ऐसा भी हम नहीं कह सकते। तो आपको ये चीज बिल्कुल दिख रहा है। आगे चलते हैं। सर ये विपरीत राजयोग जो बता रहे थे आप अभी, तो इसका जी। इसका कुछ अच्छा फल भी तो बताते हैं। अच्छा फल क्या मिलेगा इसका? जैसे कि अष्टम के अंदर अपना छठे का स्वामी भी आ गया और 12वें का भी आ गया। इसके जीवन में अच्छा यह है कि एक बड़े परिवार में जन्म लिया है। हम्म। हम्म। और एक बड़े धनाढ़ घर में जन्म लिया है। और इसके जो पैतृक लोग हैं, जो भाग्य का मतलब ये बड़ा भाग्यवान है। भाग्य का जो हम्म। मतलब इसकी कुंडली में कहाँ गया इसकी कुंडली, इसके हाँ। कुंडली में मतलब लग्नेश और पंचमेश का जो अष्टम में संबंध है, ये हम्म। कहीं ना कहीं एक प्रकार का लक्ष्मी योग भी है, क्योंकि बोलते हैं त्रिकोण लक्ष्मी स्थान है। और त्रिकोण का यदि संबंध होता है तो बड़ा श्रेष्ठ होता है। तो ये एक बड़े धनाढ़ परिवार में जन्म लिया है और एक लक्ष्मीमान है। मुझे लगता है कि एक आईएएस ऑफिसर जीवन में जितना पैसा पूरे होल लाइफ में कमाएगा, उतना पैसा ये एक साल में खर्च इसके ऊपर खर्च कर देता होगा, करोड़ों रुपए खर्च कर देता होगा। तो मतलब है भी स्थिति इसकी ऐसा नहीं है नेगेटिव है, लेकिन बीमारी तो है, तो है वो तो दिख रहा है, वो 100% है। चले, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो अब पता नहीं इसके पिछले जन्म के कैसे कर्म होंगे। ये बड़े परिवार में व्यक्ति जन्म लिया, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार। चले, कहते सर ये हैं कि थोड़ा हमें तो सर थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया जो आप बता रहे थे ना भाई, इसका थोड़ा सा विस्तार में बताएं कि जैसे इसके अंदर अष्टम के अंदर छठे छठे का लॉर्ड भी है, 12वें का लॉर्ड भी आ गया और तो लग्नेश जात भी आ बीमार गया। है। वही तो बता रहा हूं कि इसके कुंडली में हम्म। ये जन्मजात बीमार है, मतलब अच्छा। ये स्पेशल चाइल्ड है। हम्म। ये जो जन्म लिया उसी समय इसके जो नसें थे वो 100% काम नहीं कर रहे थे। और जब नस अच्छा। काम नहीं करते हैं ना, तो दिमागी हम्म। दिक्कत आ जाती है। तो दिमागी दिक्कत के कारण इसको थोड़ा है, इसके आगे पीछे 2-3 बंदे को रहना पड़ता है इसकी सेवा हुआ के लिए, क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल चाइल्ड है ये। हाँ, लेकिन बड़े परिवार का आदमी है, सोचे ये बाउंसर के साथ चलता है, सोचो। तो लेकिन है इसके नसों वसों में कोई दिक्कत है, जो कि डॉक्टर बोला है कभी ठीक हो नहीं सकता है। ठीक ना। और क्या जानना चाहेंगे इसके बारे में? अब हम आगे पर आते ये हैं। हाँ जी। ये जो हमारे को जो एक ये था ना डाउट कि भाई ये जो विपरीत राजयोग है, 6, 8 और 12 के हाँ स्वामी का लिंक हो, तो उसमें तो हाँ। जो है ना अच्छा बताते हैं भाई ये लाभ करेगा। आज आपने हमने सुना कि भाई ये तो बेकार है। तो ये नहीं, बेकार नहीं है। ये बताओ
हम्म। एक जैसे आपको किसी व्यक्ति को मानसिक बीमारी है, मानसिक रोग है, और वो जन्म लेते ही यदि वो 10,000 करोड़ का स्वामी है, तो क्या है, अच्छा है या बुरा है? नहीं, आप मानसिक मुझे तो ये खराब है। बताओ, मुझे ये बताओ कि इसी कुंडली की हम बात बता रहा हूं, इसी कुंडली में हाँ हाँ, इसी की कि बताइए। हाँ, इसी कुंडली में यदि पंचम छठे का लॉर्ड यदि अष्टम में चला गया, हम्म। सोचो, और इसी छठे का लॉर्ड अष्टम में, और अष्टम का लॉर्ड यदि छठे में आ गया, मान लो, हम्म। हम्म। अब ये विपरीत राजयोग बनाया। हाँ जो जी। शनि है वो पंचम का भी लॉर्ड है। अब हाँ। क्या हुआ कि किसी का पुत्र है, उसका एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गया, उसके बदले इंश्योरेंस वाले ने उसको 4 करोड़ रुपया दिया, अच्छा या बुरा है? देखो, ये तो नहीं कह सकते भी पैसे मिलेगा तो अच्छा है, लेकिन उसका जीवन चलाएगा वो ज्यादा खराब है। अब अच्छा या बुरा है, मुझे ये बताओ ना। बुराई ज्यादा ही है। क्यों बुरा है? अरे 5 करोड़ में 5 बच्चा पैदा कर ले, हो तो दिक्कत हो रही है। एक नहीं, बच्चे ऐसा के तो लिए नहीं हो सकता सर, है। नहीं नहीं सर, यदि ऐसा कोई हो पहले जाए। पहले से पता चल जाए तो बच्चा पैदा कर लेगा। हाँ, कर लो भाई नहीं एक नहीं बच्चा 5 करोड़ के नाम। समझ गए ना? सर, बुरा जरूरी को। इस एक ही बच्चा होगा। आप समझ गए? यदि 5 बच्चे होते हैं उसके पास तो कोई बुरा क्या है, 5 करोड़ मिल गया, 4 बच्चे को दो दो को 1 1 करोड़ दे दे, उसके लिए तो बढ़िया है कि एक को नहीं, जाने से 5 की गरीबी दूर हो गई। तो आपकी मानसिकता क्या है, मैं ये सिर्फ बता रहा हूं आप लोगों को कि जो 6 8 12 में विपरीत राजयोग जो बनता है, ये मानसिकता में बैठा रहे हो कि नहीं 100% अच्छा फल देगा, वो मानसिकता बिल्कुल गड़बड़ है, उसको निकाल दें। वो अच्छा देगा लेकिन साथ में वो अपना अष्टम का भी फल देगा। हाँ, जैसे कि संजय दत्त टेररिस्ट का बंदूक रख लिया, कुछ पैसे मिले होंगे, जब उसकी फाइल खोली जेल भी गया, मानहानि भी हुई, सब कुछ भी हुआ। अब अच्छा था कि बुरा था? तो हमेशा 6 8 12 से अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, लेकिन सिर्फ अच्छा ही होगा इसकी कल्पना करोगे तो ये बड़ा गड़बड़ है। मैं इसलिए बताया कि यहाँ पे जो बोला ना कि षष्ठ अष्टम व्ययेषा नाम पाप संयोग संस्थिता रोग पीड़ भयं तस्य नात्र कार्य विचारण। यहाँ पे ये नहीं कहा कि वो रोग से मर जाएगा, वो रोग से दिक्कत होगा, इसने कहा अत्र कार्य विचारिणा। तो यहाँ पे कार्य विचारणा का मतलब क्या है कि उसको पैसे भी देगा, बीमारी भी देगा। वो मैं कह रहा था आपको। चलें, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कहते हैं चंद्रे पाप समायुक्ते षष्ठे से व विशेषतः मनो रोग भयं तस्य सदा चिंता परायण। कहते हैं कि चंद्रमा पाप संयुक्त, जो अभी जो कुंडली में दिखाया था, जो चंद्रमा है वो पाप युक्त हो, पाप क्रांत हो, किसी भी पाप ग्रहों के साथ हो, षष्ठस्थे व विशेषतः, विशेष रूप से छठे भाव में हो, 8 12 कहीं भी हो, केंद्र त्रिकोण के अलावे, केंद्र त्रिकोण में न हो करके चंद्रमा पाप ग्रहों के साथ यदि कहीं भी बैठा हो तो मनोरोग भयं तस्य सदा चिंता परायण। वो व्यक्ति मनोरोगी मतलब वो साइक्रेटिक होता है, और देखने में तो अच्छा रहता है, नॉर्मल बात करेगा, लेकिन वो मानसिक विकार की रोगी होगा, मानसिक रोगी 100% रहेगा। और वो अपने एक किसी जो भी ग्रह से वो संबंध बनाएगा, वो क्रूरता भरी चीजें को लेकर के अपने जीवन में जिएगा, और वही जो क्रूरता जो सब कॉन्शियस में कोई एक चित्त में जो चीजों को बैठा लेगा, उसी को सर्वोपरि मान करके और उसी पर अपना जीवन जीता रहेगा, जो कि एक मानसिक रोग की सबसे बड़ा पहचान है। कहता है अष्ट में से पाप युक्त
दीर्घ रोगी भवे नरः, लेकिन यही चंद्रमा अष्टम भाव में पाप युक्त और द्वादश भाव में भी पाप युक्त हो, तो ऐसे व्यक्ति को यदि एक बार कोई बीमारी लग गई तो वो जीवन में कभी ठीक नहीं होगी, वो कभी हो ही नहीं सकती। तो चंद्रमा जो है वो बीमारी के लिए लगने से और चंद्रमा बड़ा इंपॉर्टेंट रखते हैं। मैं तो कहूंगा कि लगन एक प्रकार का थोड़ा पीड़ित भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन चंद्रमा को कभी भी 6, 8, 12 में पाप ग्रहों के साथ पीड़ित नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो शारीरिक रोग से साथ साथ वो मानसिक रोगी भी रहेगा, और शारीरिक रोग से ज्यादा कष्ट मानसिक रोग से व्यक्ति को होता है। अब ये जो कुंडली है 12 जून 1978 1:11 मुंबई में जन्म है। यहां पर देखें क्या कि जो चंद्रमा है वो मंगल और शनि के साथ बैठा है। एक और जो कुंडली मैंने आपको दिखाया था मेरे ख्याल से वो भी इसी कैटेगरी में है। हाँ, यहाँ पर भी शनि और राहु के साथ में ही है। हाँ, ये तो आज ही आया था मेरे पास, शनि का, एक कलकत्ता के रहने वाले हैं, इसमें भी यहीं पे है, शनि मंगल ही है। हाँ हाँ, वो सेकेंड में था, ये छठे में है। हाँ, तो ये जो भी एक प्रकार का बड़ा ही निगेटिव चीज है। यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि जो लग्नेश जो है ना, बृहस्पति वो केंद्र में बैठे हैं तो शत्रु के घर में, और लगन पे भी यहाँ पर राहु का एस्पेक्ट हो रहा है, तो लगन भी थोड़ा पीड़ित हो गया, लग्नेश भी शत्रु के घर में चला गया लेकिन है केंद्र स्थान में, लेकिन छठा चंद्रमा को ज्यादा पीड़ित होने के कारण ये भी व्यक्ति बहुत बीमार, मतलब ये तो इनका तो हम पूरा जानते हैं, ये भी समझे कि ये बड़ा बीमार भी हैं, और मतलब मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, दोनों रूप से ही ये बड़ा बीमार है ये बंदा। ये जो दूसरी कुंडली देखते हैं मेरठ का, ये तो अभी अभी मेरे पास आया था कुछ दिन पहले दिखाने, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसका जो चंद्रमा है वो अष्टम में है, और लगन में सूर्य और मंगल बैठा है, तो इनको बीमारी हुआ और अचानक ही दिक्कत हो गई। हाँ, अब ये मतलब नहीं है, तो ये देखें इनको बीमारी हुई और वो तुरंत दिक्कत हो गया। इसके पीछे जो चंद्रमा देखें तो 14 डिग्री का है, शनि दिखें तो 20 डिग्री का है, और मतलब एकदम मतलब 4, 5 डिग्री के अंतराल में है, और मंगल की भी चंद्रमा पर एस्पेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पर ये चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित है। तो यदि और ये बचपन से भी बीमार थे और दिक्कत आया तो ऐसा इनके जीवन में दिक्कत आ गया। तो आप अपने भी किसी के भी जानने वाले को देख लें, अपने भी कुंडली में, किसी और की भी कुंडली में यदि चंद्रमा 8, 12 में है, छठे का चंद्रमा तो चलो ठीक भी है, और साथ में यदि लगन पीड़ित है ना, तो वो व्यक्ति 100% बीमार रहने वाले हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और बाकी रहा दशा और गोचर, ये ज्यादा इंपैक्ट करता है जीवन में। जब दशा आएगा तभी बीमारी होगा, ऐसा नहीं है कि अब अष्टम में, जैसे कि एक कुंडली मैंने आपको बताया था, उसका सारे के सारे ग्रह अष्टम में थे, हाँ, लेकिन अष्टम का फल ही नहीं मिला उसको, सारे के सारा चलित में वो भाग्य स्थान में बैठे थे, वो बड़े परिवार में जन्म लिए हैं, बड़े मजे से जिंदगी जी रहे हैं, कभी उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सारा का सारा हमको जो देखना है ना, वो डिग्री, लगन की डिग्री और ग्रह की डिग्री भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर भी हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी जो दशा हो, देखें दशा के हम यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं ना बीमारी के बारे में, वो योग के बारे में पढ़ा रहे हैं। बीमारी दो प्रकार से लगता है, एक योग वाला बीमारी लगता है जो कि अष्टम में चंद्रमा बैठा हो, पाप ग्रहों से क्रांत हो, लगने से पीड़ित हो, और ऐसे ग्रह की दशा आ गई जब बीमारी लगी तो वो ठीक होने वाली नहीं है, वो तो परमानेंट चलेगी और लंबे समय तक चलेगी।
एक दशा के कारण बीमारी होती है और गोचर के कारण, कि मतलब शनि अष्टम में आ गया। ऐसे शनि 11th में है लेकिन गोचर में 9th में चंद्रमा है, उसका गोचर में अष्टम में गोचर में शनि आ गया, तो प्रॉब्लम आ गई जी भाई। शनि की 7.5 शुरू हो गई, उसके कुंडली में 9th हाउस में चंद्रमा बैठा था नेटल चार्ट में, और अष्टम में जैसे ही शनि का गोचर आया तो जी बीमार कर दिया। तो ये जो बीमारी है घबराने वाली बात नहीं है, गोचर हटेगा बीमारी ठीक हो जाएगी। या शनि अकेले बैठा है अष्टम में, शनि की दशा आ गई, लेकिन वो शनि के साथ लगन और चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, तो आपको बताना है कि ये टेम्परेरी बीमारी है, दवा लो ठीक हो जाओगे, दशा खत्म बीमारी खत्म। लेकिन यदि शनि अष्टम में है, साथ में मंगल भी बैठा है, राहु भी देख रहा है, चंद्रमा भी पीड़ित है, लग्नेश भी कमजोर है, ऐसे स्थिति में यदि बीमारी आ गई तो अगला चाहे कोई भी दशा आ जाए, चाहे वो लग्नेश की दशा क्यों ना आ जाए, चाहे पंचमेश की दशा क्यों ना आ जाए, इस बीमारी को जड़ी शोर से ठीक नहीं कर सकता है। तो इसीलिए दशा के कारण जो बीमारी आ रही है उसको भी ध्यान देना है, या गोचर के कारण आ रही है या योग के कारण आ रही है। यदि योग के कारण आ रही हैं तब तो तुम चाहे महामृत्युंजय कर लो, चाहे तुम रुद्राभिषेक कर लो, या कुछ भी कर लो, वो ठीक होने की उम्मीद कम है। हाँ, लेकिन दशा के कारण आया है, आप रुद्राभिषेक करके ठीक कर सकते हो। महामृत्युंजय के कारण दशा का बीमारी महामृत्युंजय के करके ठीक कर सकते हो। अष्टम में उसी तरह दुर्घटना का योग और दुर्घटना की दशा, माने सभी चीजों में योग दशा और गोचर तीनों का बड़ा अब है। क्योंकि जब हम कुंडली एनालिसिस में चलेंगे ना, तो वहां पे हम आपको कोई नियम वम नहीं पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर भी मैं बोला हूं, और 5 7 10 कुंडलियों का हम विश्लेषण करके आपको बताऊंगा, तो वहां पर हम कोई नियम नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट कुंडली देखेंगे, दशा देखें। सबसे पहले हम दशा देखेंगे, किसकी दशा है, किसकी अंतरदशा है, क्या वो दशा और अंतरदशा मिल करके कुंडली में कोई योग बना रहे हैं, अच्छा योग बना रहे हैं, बुरा योग बना रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं, दुर्योग बना रहे हैं। जो योग बना रहे हैं क्या गोचर उसको सपोर्ट कर रहा है, कर रहा है तो ए फल होगा। अपनी कुंडली लगा लो, फलादेश करना शुरू कर दो। लेकिन यदि दशा टेम्परेरी खराब है, दशा और अंतरदशा में कोई संबंध नहीं है, तो फिर उसका एनालिसिस उसका फलादेश अलग ढंग से होंगे। तो यहां पर जो बीमारी की बात है, जो मैं योग वाला बीमारी पढ़ा रहा हूं, चाहे अभी जो 2 3 योग मैंने बताया था कि लग्नेश बलवान हो और षष्ठे से यदि निर्बल हो तो बीमारी का योग ही नहीं है, उल्टा कर लो तो बीमारी का योग है, वो दशा आ गया, गोचर भी आ गया, तब तो फिर बड़ा कष्ट है। और ऐसे नॉर्मल यदि सूर्य 6 8 12 में हो, लेकिन सिर्फ सूर्य को 6 8 12 में रहने से सूर्य की दशा में बीमारी का योग नहीं है। बट यदि सूर्य 6 8 12 में है, उसमें शनि की दशा आ रही है, शनि यदि केंद्र त्रिकोण में बैठा है, सूर्य अकेले अष्टम में बैठा है, 12th हाउस में बैठा है, तो ऐसे में कोई बीमारी नहीं हो सकता। और यदि हो भी रहा है, चलो बोल सकते हैं कि 12 में बैठा था इसीलिए बीमारी हो गया, तो उसको कोई उपाय करो, सूर्य का उपाय करा दो, ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन सूर्य आएगा तो क्या बीमारी दे सकता है, पित्त संबंधित, नेत्र संबंधित, हड्डी, जो ग्रहों के कारक है ना उसी संबंधित तो बीमारी दे सकता है। तो यहां पर भी आपको ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे सूर्य आएगा, सूर्य अंदर पाचन क्रिया की होता है, तो हो सकता है पित्त में वो दिक्कत दे दे, हड्डियों में दिक्कत दे दे, फीवर का कारक है, फीवर दे दे, कार्य क्षमता में, रोग प्रतिरोधक शक्ति को कम कर दे। चंद्रमा जो है हृदय का कारक है, अनिद्रा का कारक है, जलोदर का, हाँ, जल तत्व का कारक है मन में। तो जो ग्रह है, मंगल आ जाएगा तो भाई क्या करेगा, वो मंगल आ जाएगा तो वही सूर्य से संबंधित बीमारी दे देगा, खाने पीने से फूड पॉइजनिंग कर देगा, क्योंकि फूड पॉइजनिंग के कारक ही मंगल है। खूब खा लेगा व्यक्ति, उसे दिक्कत हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हाँ, नेत्र संबंधित रोग भी दिक्कत हो सकती है। तो देख लेना, एनर्जी में भी कमी हो सकता है। हृदय जो बुध आ जाएगा तो बुध का क्या, उन्माद रोग, बुद्धि का कारक, पागलपन कर देगा, या मानसिक अशांति को बढ़ा देगा, या चमड़े संबंधित रोग है, चेचक कोचक इत्यादि जो है, फूरी फुंसे इत्यादि कर सकता। हाँ, अल्जाइमर भी दे सकता है, भुटने की शक्ति। गुरु जो है वो पेट का कारक है, लीवर,
तो पेट में भी दिक्कत दे सकता है, मधुमेह, पाचन क्रिया। हाँ, तो ये सब चीज वो कर सकता है। शुक्र आएगा तो गुप्त रोग हो गया, स्त्री रोग हो गया, हाँ, प्रजनन में कमी कर देगा, मूत्र रोग हो जाएगा, नपुंसकता आदि इत्यादि वो सब रोग दे सकता है। शनि आ जाएगा तो शनि मतलब जितने पुराने लोग हैं ना, जरा जन्म दुख हो, घुटनों में दर्द, गठिया, सर्वाइकल, हाँ, ये सब बीमारी शनि का है। असाध्य रोग, कुष्ठ रोग, कैंसर, जितने भी लाइलाज रोग हैं सब राहु और शनि देता है। राहु शनि का बड़ा भाई है, लाइलाज बीमारी देता है, लेकिन शनि तो ट्रीटमेंट, शनि तो डायग्नोज करा देता है, राहु डायग्नोज भी नहीं होने देता। जैसे शनि कैंसर देता है, लेकिन राहु कैंसर भी दे देगा, लेकिन वो डायग्नोज भी नहीं होने देगा। तो ये दोनों बड़ा खतरनाक, बीमारी के मामले में राहु और शनि बड़ा खतरनाक प्लानेट हैं। केतु और मंगल तो ऑपरेशन ऑपरेशन कराते हैं, सर्जरी कराते हैं। तो इस तरह से करके आप देख सकते हैं। अब हम मेन हमारा जो अब क्लास शुरू होने जा रहा है उपाय के ऊपर। तो देखिए, रोग बीमारी का और भी आपको देखना पड़ेगा ना, दशा भी, गोचर भी, इत्यादि भी, तो हम उससे कर सकते हैं। बाकी एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करके किताब है, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, उसमें आपको विशेष ज्यादा ध्यान देगा। मैंने तो यहाँ पे सूक्ष्म रूप में आपको जितना समझ में आया मैंने पढ़ा दिया। हाँ, लेकिन जब भी गोचर में हमेशा ये चीज याद रखना, गोचर में अष्टम भाव पे एक साथ राहु मंगल का गोचर होता है, राहु शनि का गोचर होता है, तो दुर्घटना इत्यादि का योग निश्चित बना देता है। जैसे मंगल अष्टम से गोचर कर लो और राहु देख ले, 100% वो एक्सीडेंट करा देगा। या अष्टम में मंगल बैठा हो और उसको राहु शनि देख रहे हैं और दशा मंगल शनि की आ जाए, तभी एक्सीडेंट करा देता है। तो अष्टम का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि 8 नहीं 6 और 12 तो बीमारी में ज्यादा हम कह सकते हैं कि चलो 8 और 12 तो नहीं, 6 और 12 तो हॉस्पिटलाइजेशन ले जाके ठीक भी कर देता है, लेकिन 8 बड़ा खतरनाक है, वो एक्सीडेंट ही करा देता है, दुर्घटना ही करा देता है। हाँ, वो तो मतलब हॉस्पिटल जाने का भी समय नहीं देता। हाँ, जैसे वो एक कहावत नहीं है कि हॉस्पिटल ले गया, एक्सीडेंट हो गया था किसी का, तो डॉक्टर बोला कि अरे 1 घंटा पहले लाते तो हम बचा लेते। तो बोला यार एक्सीडेंट ही आधा घंटा पहले हुआ था, तो 1 घंटा पहले मैं कैसे लाता। तो ऐसा वो करता, वो मौका ही नहीं देगा आपको। तो ऐसे में अष्टम में कोई और विशेष रूप से राहु और मंगल, राहु मंगल का यदि अष्टम में इंफ्लुएंस हो तो व्यक्ति को बिल्कुल डर जाना चाहिए, वो बड़ा खतरनाक करता है। चाहे वो दशा हो या गोचर हो, कुछ भी हो, दशा और गोचर दो ही चीजों पर ध्यान देना है। चले, हाँ, तो ऐसे में उसका रेमेडी पक्का कर लिया करो। अब हम आते हैं रेमेडी के की ऊपर। रेमेडी क्या होगी अगर अष्टम में ये सब राहु मंगल और शनि बैठ गया, तो उसकी मेन क्या रेमेडी रहेगी? देखें, यदि मंगल हो तो देखें, जो बृहद पराशर और होड़ा शास्त्र में हम रेमेडी पे ही आ रहे हैं, सब चीजों का रेमेडी हम बताएंगे। हम तो डेली बृहद पराशर होड़ा शास्त्र का आजकल मैं पारायण भी कर रहा हूँ, डेली पढ़ता हूँ, डेली पढ़ता हूँ। तो एक जो बृहद पराशर होड़ा शास्त्र है, देखें, इसमें जहां तक उपाय के नाम पर मैंने देखा तो ये दो ही चीज बताया है उपाय में। जितने भी ज्योतिष के ग्रंथ हैं, क्लासिकल ग्रंथ, आप लोग भी कितने इसमें बड़े अच्छे ज्योतिषी भी हैं, जैसे कि दीपा जी हैं और परमजीत जी भी हैं, ये लोग अच्छे ज्योतिषी हैं। हाँ, ये पढ़ने आते हैं, ये मेरा आदर करते हैं, मुझे सम्मान देते हैं। तो जो उपाय है वो दो ही उपाय हैं, और रियल में मैं बता दूं यही दो उपाय काम में आते हैं, और बाकी सब उपाय तो ज्योतिषी के काम आते हैं। क्लाइंट के काम आए ना आए, ज्योतिषी के काम आ जाते हैं। लेकिन दो जो उपाय हैं वो क्लाइंट के काम आते हैं। वो दो उपाय क्या है? दान और मंत्र पाठ। ये जो पूरे की पूरी जो दशा फल में बृहद पराशर होड़ा शास्त्र में मैंने पढ़ा, एक मैं अपने प्रयोग के लिए
वो पीडीएफ बना रखा हूं मैं, अभी पूरा हुआ नहीं होगा तो मैं दे दूंगा आपको। कौन से महादशा कौन से अंतरदशा में इन्होंने पराशर जी बृहद पराशर होरा शास्त्र में 3 कंडीशन बना रखे हैं। जैसे कि सूर्य की महादशा में मान के चलो शनि का अंतरदशा, हम सूर्य की बात करते हैं, तो सूर्य में शनि की अंतरदशा या किसी भी ग्रह के महादशा में उसके अंतरदशा का इन्होंने 3 फल बताया है। या तो वो दोनों एमडी और एडी मिलकर के अच्छे फल देंगे, या दोनों बुरे फल देंगे, या दोनों कुछ नहीं करेंगे। तो इन्होंने एक एक महादशा में अंतरदशा के 5-5 और 6-6 श्लोक बना के हैं। उतना हम पढ़ेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, ये तो 5-6 महीने का कोर्स बन जाएगा फिर। तो इन्होंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल सूर्य की महादशा है और शनि का अंतरदशा है, तो कुंडली में सूर्य और शनि ऐसे कंडीशन में होंगे तो अच्छे फल देंगे, और ऐसे कंडीशन में होंगे तो बुरे फल देंगे। हाँ, तो उन्होंने जैसे एक कंडीशन नंबर में बता रहा हूं, शनि के ऊपर मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा कि शनि और चंद्रमा नहीं, शनि और सूर्य, सूर्य की महादशा में शनि का अंतरदशा, तो पहले चेक कर लो कि मित्र लगन क्या है। लगन मान लो कि चलो सूर्य का है या सूर्य के मित्र ग्रह की है, तो अब डिसाइड करो कि सूर्य की महादशा में शनि का अंतरदशा है, यानी कि यहां पर सूर्य अच्छा है। इसको आप लोग लिख लें अच्छे से, शनि बुरा है क्योंकि सूर्य लगन का मित्र है या लग्नेश है। तो यदि सूर्य और शनि दोनों केंद्र और त्रिकोण में होंगे, दोनों अच्छे स्थिति में होंगे, फिर कहा कि महादशा से अंतरदशा भी केंद्र और त्रिकोण में हो, कुंडली में भी 6, 8, 12 न हो, और एमडी और एडी भी 6, 8, 12 में न हो। जैसे केंद्र में हो 1, 4, 7, 10 में हो, कहा कि यदि 1, 4, 7, 10 में न हो तो कहा कि 1 सेकेंड में चला जाए, 1 फिफ्थ में चला जाए, तो ये दोनों केंद्र में नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है कि महादशा से अंतरदशा केंद्र में आ गया, क्योंकि 2 हाउस से यदि 5 हाउस तक काउंट करोगे तो 4 आएगा, और 4 से सेकेंड हाउस को काउंट करोगे तो 10 आएगा। तो यहां भी केंद्र में नहीं है, लेकिन महादशा और अंतरदशा से केंद्र में है। ऐसे स्थिति में भी यह अच्छे फल ही देंगे। तो कहा बुरे फल कब देंगे, तब कहा कि दोनों षडाष्टक में हो, अपने से भी और दशा और अंतर। देखो यहां पर हमेशा जब एमडी और एडी का फलादेश करें ना, तो उसको लगन कुंडली से भी देखो और एमडी और एडी से भी देखो, हाँ, तब जाकर के आप फलादेश कर पाओगे। और एक चीज मैं यहां पर प्रैक्टिकल बता रहा हूं, पराशर ने क्लियर कहा है कि जो परस्पर दृष्टि संबंध है ना, सामने सामने बैठे ग्रह वो सबसे बुरे फल देते हैं। प्रैक्टिकल में आप देख लेना। हम तो पढ़ाए हैं आपको कि दृष्टि संबंध होगा तो अच्छे फल देंगे, लेकिन पराशर ने दृष्टि संबंध को, जो सामने सामने वाली जो दृष्टि है उसको बिल्कुल बुरा फल माना है। और ऐसा देखने भी मिलता है कि जो ग्रह सामने सामने हो उसकी महादशा और अंतरदशा में उसके शत्रु ग्रह का जब प्रत्यांतर आता है वो सबसे बुरा फल देता है। ये 100% अपने भी कुंडली में देख लो ना, ये तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, ऐसा होता है। तो जो अच्छे कंडीशन वाला बता दिया, फिर उसका अच्छा फल बता दिया, मीडियम कंडीशन वाले का मीडियम फल बता दिया, और बुरे कंडीशन वाले के लिए उसने रेमेडी बताई। तो इन्होंने टोटल रेमेडी कितने बताई हैं, मोटा मोटी 9
ग्रहों के महादशा में 9 ग्रहों के जो अंतरदशा हुए, 9 × 9 और 9 81, 81। पहले तो 81 आपके हो गए रेमेडी, और जो 81 जो रेमेडी इन्होंने बताया है वो 100% दो ही चीज को बताया है। वो है आपके जाप। सबसे पहले इन्होंने बताया ग्रह का जाप, और इन्होंने ग्रह के जाप में ग्रहों की जाप को नहीं बताया है। किसी भी एक चीज आपको मैं नया चीज आज बता रहा हूं कि जैसे कि सूर्य की महादशा में शनि का अंतर्दशा है, जैसे कि मैंने बात किया, और लगन सूर्य का है और शनि अंतर्दशा है। शनि तो सूर्य के लगन के लिए अकारक हो गया। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि शनि का उपाय करा देते हैं, क्योंकि सूर्य तो लगन का मित्र ही है। इसका क्या, शनि तो अकारक है, सूर्य में शनि चल रहा है। जब तक सूर्य की दशा थी तो ठीक थी, सूर्य में जो शनि आया है तो प्रॉब्लम शनि क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे शनि का दान करा दो, बाजार खत्म। पराशर जी कभी भी किसी ग्रहों के शांति के पक्ष में नहीं है। उन्होंने यदि जप भी बताया है ना, तो सभी ग्रहों के लिए उसके ग्रह के जो अधिदेवता हैं, आप लिख लीजिए, उस ग्रह के जो अधिदेवता, सभी ग्रहों के अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता पहले से निर्धारित है। मैं बताऊंगा कौन से ग्रह के अधिदेवता कौन है और प्रतिग्रह देवता। अस्वयमो नलो ब्रह्मा शशिरोद्रोदितेर्गुरु जा शिवो शिवा गुहो विष्णु शक्रेन्द्राणि पितामह। कहा कि शिवो शिवा जो सूर्य के जो अधिदेवता हैं वो देवादिदेव महादेव हैं। शिवो शिवा जो चंद्रमा के जो अधिदेवता हैं वो मैया पार्वती हैं। तो शिवो शिवा गुहो विष्णु ब्रह्मेंद्रो यम कालक चित्रगुप्तो तो भानुवादि दक्षिणे चादि देवता, ये चादि देवता हैं। उसी तरह प्रत्यधि अधिदेवता और प्रत्यधि देवता भी होते हैं। प्रत्यधि अश्व तो अग्नि, सूर्य का अग्नि है, चंद्रमा का वरुण है। तो सभी ग्रहों के एक अधिदेवता है और एक प्रत्यधि देवता है। तो कहा उस देवता की पूजा करो। जैसे सूर्य खराब है तो अग्नि की पूजा करो, अग्नि आप हो हवन करो। चंद्रमा खराब है तो वरुण देव की पूजा करो। और किस एंगल में खराब है, पहला तो राशि वाई खराब है या भाव वाई खराब है। कहा कि यदि राशि वाई खराब है तो अधिदेवता की पूजा करो, यानी कि शिव जी, तो वही सूर्य है। यदि राशि वाई खराब है तो अधिदेवता, और भाव वाई खराब है तो प्रत्यधि देवता। तो जो ये देवता की यदि पूजा करें, जैसे सबके देवता हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि केतु खराब है तो गणेश जी का करो, ये लाल किताब। अरे लाल किताब नहीं है, ये पराशर ज्योतिष वैदिक सिद्धांत है, जो कि उसके अधिदेवता प्रत्यधि देवता को हम बता रहे हैं। चंद्रमा खराब है, शिव जी की पूजा करो, शिव जी की नहीं शिवा की पूजा करो। हाँ, यानी कि मैया शंकर जी की लिंग की पूजा करो, लेकिन मैया की पूजा करो। तो हम ये भी बताएंगे कि भाव बाई और ग्रह बाई। तो उन्होंने एक ये बताया पराशर जी ने। दूसरा उन्होंने बताया दान। दान पर इन्होंने बड़ा जोर दिया है। जो ग्रह खराब हो आंख बंद करके उसका दान कर दो, आंख बंद करके दान करो। और जो प्रत्याधि देवता के इन्होंने, और मैं भी जब से इस नियम को अप्लाई किया है, जैसे बुद्ध के लिए विष्णु सहस्त्रनाम, देखो बुद्ध लोग नॉर्मली क्या करते हैं, गुरु के लिए विष्णु सहस्त्रनाम कराते हैं। नहीं, पराशर जी ने नहीं कहा। पराशर जी ने कहा कि बुद्ध के लिए विष्णु सहस्त्रनाम करो, क्योंकि बुद्ध के जो अधिदेवता हैं वो शंकर जी हैं, और इसके जो अधिदेवता हैं बृहस्पति के, उसके लिए शिव सहस्त्र नाम करो, शिव सहस्त्र नाम। तो और ऐसा मैंने जब करके देखा तो 100% रिजल्ट आया। तो वो एक लिस्ट है, वो भी मैं कंप्लीट हो रही रहा, हम करना उसको, तो उसको भी करके मैं आपको दूंगा। तो दो ही उपाय आपके काम करने वाले हैं। एक तो है मंत्र,
जो ग्रह है उस ग्रह से जो अधिदेवता है उसका जितना मंत्र पाठ कर लो या ब्राह्मण से मंत्र पाठ करा लो, और सभी ग्रहों का एक निश्चित मंत्र है, उस मंत्र का पाठ करा लें और उस ग्रह का दान करा दें। दान मंत्र पाठ से ज्यादा काम करता है। मंत्र पाठ तो 1000 मंत्र पाठ करने के लिए आपको 1 महीने का टाइम चाहिए, लेकिन दान इमीडिएटली फल दे देता है। उस ग्रहों का दान करो, शाम तक फल मिल जाएगा। बड़ा, मैं तो अन्नदान में इतना पावर देखा हूं, मैं किसी के भी जो ग्रह है उस ग्रह का अन्नदान कराता हूं, लेकिन अन्नदान एक अच्छी क्वांटिटी में कराएं। अब लोग क्या कहते हैं कि बुध खराब है तो मूंग की दाल 250 ग्राम दान करो, तो 250 ग्राम से क्या फल मिलेगा? कम से कम 25 किलो बुध का दान कराओ तो उसको भी लगेगा कि मैंने दान किया हूं। हाँ, और 250 ग्राम में क्या दान करेगा? नहीं जिसको दान करेगा उसका भला, नहीं जो दान कर रहा है उसका भला। तो एक अच्छी क्वांटिटी में दान कराओ। उन ग्रहों की जो वस्तु है, मंगल का दान कराना है तो कम से कम भी तो 21 किलो से कम मसूर की दाल दान मत कराओ। और देखो किसको 2 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं मिलता तो मुझे आप बता देना। तो जो ग्रहों का दान है पर्टिकुलर चीज में करें, लेकिन 100% करें। और जब, तो सबसे पहले यदि आपको लग रहा है कि इसके कुंडली में एक ग्रह खराब है, तो जो ग्रह खराब है तो उसके अधिदेवता का जो मंत्र है, उस ग्रह के अधिदेवता को ढूंढो। वो अधिदेवता यदि राशि भाई खराब है, प्रत्यधि देवता भाव भाई खराब है, तो उसके मंत्र को बता दो और कहो कि पहले इस मंत्र का तुम कम से कम 6 महीने जाप कर, नहीं तुम्हारा भाग चेंज हो गया तो मुझे कहना। और मैं गारंटी कह रहा हूं कि यदि उस मंत्र का पाठ किया और यदि आस्था के साथ किया तो मैं एक गारंटी दे रहा हूं उसका काम होगा। क्योंकि मंत्र कहता है संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय। कम से कम 1 साल तक जप करो, तब मैं तुमको फल देने वाली हूं। हम क्या करते हैं, गुरुजी ने आज बोला था और शाम को अभी तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये उपाय उसकी कुंडली में पूरे होल लाइफ के लिए बता रहा हूं। जो ग्रह है उसका एक मंत्र, जैसे कि एक सीए हैं हमारे जानने वाले, तो उन्होंने घर खरीदा तो गया था, तो कहे गुरुजी मेरा भी कुंडली देखो। तो मैंने उनका कुंडली देखा, तो मैं कुछ बोलने वाला था जब तक उन्होंने पहले ही बोला कि गुरुजी जब मैं पढ़ रहा था तो हाँ कोई ज्योतिषी जो भी अपनी उनकी रहा होगा, बताया कि ऐसा कर तू आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर, जीवन में तुम्हें कभी कष्ट नहीं होगा। उस दिन से मैंने जो आदित्य हृदय स्तोत्र का जो पाठ लिया, आज भी मैं करता हूँ। और करते हुए उनको 40 साल हो गया, 35 साल हो गया, और कह रहे थे कि अब तो मैं स्वप्न में भी इसको पाठ कर लेता हूं। मैंने कहा जब से पाठ शुरू किया क्या आपको लगा? कहा कि गुरुजी उस समय तो नहीं लगा, लेकिन 4-5 साल बाद से जो मेरी उन्नति हुई, देखो जिक्के में घर खरीद लिए हैं, जिक्के में। पहले किराए पर रहते थे, अब अपना घर खरीद लिए, ऑफिस खरीदने जा रहे हैं, नोएडा में प्लॉट ले लिए, 2-3 फ्लैट ले लिए। तो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ इसी को करता हूं। जब मैंने उनकी कुंडली देखा तो उनका सूर्य नीच का था, और सबसे आश्चर्य मुझे जब हुआ कि उनका लगन मेष राशि का था। तो ये बताओ, मेष राशि का लगन था, संचित ही उनका कमी था। उसने कहा और इन्होंने कर दिया, 40 साल तक एक ही मंत्र पाठ किया, वो मंत्र ही उनके कुंडली से उनको उभार दिया। अब उनके जीवन में कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह कुंडली में एक जो ग्रह होगा वो सबसे निगेटिव फल दे रहा होगा, और एक ग्रह होगा सबसे पॉजिटिव फल दे रहा होगा। तो जो सबसे निगेटिव फल देने वाला है, या जो हमारे ग्रह जिनको सबसे अच्छा फल देना चाहिए वो नहीं दे रहा है, उस ग्रह के मंत्र को देखो और उसके जो अधिदेवता और जो प्रत्यधि देवता को देखो और वो मंत्र बता दो। यदि आप अधिदेवता प्रत्यधि देवता उस माने उस ग्रह के लॉर्ड ऐसा समझो। आज मैं एक चीज बता दूं, जिस तरह नक्षत्रों के स्वामी होते हैं, राशियों के स्वामी होते हैं, उसी तरह ग्रहों के भी स्वामी होते हैं।
और नक्षत्रों के तो दो दो स्वामी होते हैं। एक तो स्वामी है अश्वनी माघा मूल केतु, भरणी पूर्वा, साढ़ा पूर्वा, फाल्गुनी, आ, शुक्र, कृतिका, उत्तराफाल्गुन, उत्तराषाढ़, सूर्य। उसी तरह एक और लॉर्ड होते हैं कि अश्वयमोनुरो ब्रह्मा शशि रुद्रोदितुर्गुरु सर्वपिता भगश्च अर्यमा च दिवाकरः। जैसे कि अश्वनी के अश्वनी कुमार, भरणी के यम, कृतिका के नल है। तो इस तरह जितने भी नक्षत्र हैं, रेवती के ब्रह्मा जी। तो आपको एक चीज मैं बता रहा हूं उपाय में, जो गंडमूल के जो मैंने उपाय बताया था, जैसे कोई मूल नक्षत्र में जन्म ले लिया, तो मूल नक्षत्र में यदि कोई जन्म लिया है तो उसकी जब हम शांति कराते हैं तो हम किसकी पूजा करते हैं? राक्षस की। मूल ग्रह की निवृत्ति, निवृत्ति माने राक्षस। मूल ग्रह का जो स्वामी है, आपको एक तो केतु है मूल, तो केतु इसके ग्रह भाई लॉर्ड हो गया कि इसके संभालने वाला, लेकिन उसका जो मेन लॉर्ड है जिस पे केतु आधारित है वो है निरृति। निरृति यानी कि राक्षस। तो इसीलिए मूल नक्षत्र में जो जन्म होता है तो उसका नाम ही राक्षस है। तो वो दुर्बुद्धि ना हो जाए, क्योंकि राक्षसों की ज्यादा बुद्धि होती है, वो मायावी होते हैं, बड़े बुद्धिमान, बड़े ज्ञानवान। राक्षसों देवताओं से ज्यादा बलवान राक्षस होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि गलत होती है। तो इसी तरह जैसे कि ज्येष्ठा में जन्म हो जाए तो उसका लॉर्ड पितर है, हम पितर की शांति कराते हैं। तो उसी तरह एक तो ग्रह बाई लॉर्ड हो गए और उनके एक रियल लॉर्ड है जिनकी हम पूजा करते हैं। तो उसी तरह ग्रह के जो लॉर्ड हैं, उस ग्रह की लॉर्ड को पूजा हम करते हैं, उसका मंत्र पाठ करते हैं, उसकी हम हवन और आराधना करते हैं। ये फर्स्ट में। और इसी के बारे में बृहदपराशर होरा शास्त्र में उपाय बताया गया है। इसके सर लिए अगर आप काम कर सकते हैं, बृहदपराशर होरा शास्त्र जो नाम का ग्रंथ है, उसका एक महादशा और अंतरदशा का चैप्टर है। ऐसे चैप्टर तो प्रत्यांतर का भी है, सूक्ष्म का भी है, उतना मत जाना, सिर्फ महादशा और अंतरदशा। मेरे ख्याल से कौन सा अध्याय है, मैं बृहदपराशर में बता रहा हूं देख करके। हाँ, 52 अंतरदशा साधनाध्याय करके है 52। तो आप बृहदपराशर होरा शास्त्र का सिर्फ 52 चैप्टर पढ़ लेना। तो इसमें सभी ग्रहों के फल और उसके नहीं 52, मैं एक सेकेंड में बता रहा हूं यहाँ पर। लाभ स्थान कहते हैं, लाभ स्थान 52। ये तो महादशा का फल बता रहा है। चंद्र महादशा में अंतरदशा। ठीक है ठीक है, 52 से ही आगे पढ़ लेना आप। 52 से 3-4 चैप्टर है वो पढ़ लेना, तो वहां पर ये पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। तो बाकी जो उपाय है वो आजकल जो लोग जो उस उपाय को बता रहे हैं, वो उपाय मैं आपको बता दूं। औषधि मणि मंत्राणाम ग्रह नक्षत्र तालिका भाग्य काले भवेत सिद्धि अभाग्य निष्फलम भवेत। देखें, औषधि, औषधि का मतलब वही है जड़ी बूटी, मणि का मतलब है रत्न, मंत्राणाम वही मंत्र जो मंत्र हम जप करते हैं, ग्रह नक्षत्र तालिका, यदि ग्रह और नक्षत्र, यदि कोई भी ग्रह नक्षत्र राशि भाई खराब हो रहे हैं तो इसी उपाय को हम बताते हैं, जो कि ये शास्त्रगत है। ठीक है ना? और ये काम जब करेंगे जब भाग्य काले भवे सिद्धि और भाग्य निष्फलम भवेत। ये ग्रह भी जब काम करेंगे उपाय जब उसके कुंडली में कुछ दम होगा। भाग्य काले मतलब कुछ स्थिति अच्छी होगी, या तो दशा अच्छा हो, योग चलो कुंडली में बताता हूं कि बीमारी का है,
लेकिन थोड़ा दशा अच्छी चल रही हो, चलो दशा भी बुरी है तो गोचर थोड़ा अच्छा हो, कुछ ना कुछ एक तो अच्छा होना चाहिए, तब ये सारे के सारे उपाय काम करते हैं। जो कि पूजा हो गया, मंत्र हो गया, तंत्र हो गया, यंत्र हो गया, रतन हो गया, रुद्राक्ष हो गया, दान हो गया, हाँ, या औषधि हो गया, टोटका हो गया, ये जितने भी उपाय हैं, ये सारे के सारे उपाय भाग्य काले भवेत सिद्धि, ये भाग्य काल में ही सिद्ध होते हैं। यदि अभाग्य निष्फलम भवेत, यदि इनका अभाग्य काल का मतलब है कि उसका बुरा ज्यादा ही चल रहा है, तो उपाय उपाय भी फेल है। और एक चीज बता दूं आपको, जिसका कुंडली में यदि आपको लग रहा है कि 2028 में उसका बुरा होने वाला है ना, तो आप उसको उपाय 2026 से ही बता दो, क्योंकि जब वो अभाग्य काल में चलेगा तो उसके अभी के किए हुए पुण्य कर्म इतना हो जाएंगे कि उससे वो निकल जाएगा। हाँ, हमेशा याद रखिएगा, अच्छे भौतिक दुनिया में एक चीज देखा गया है, अच्छे समय में भौतिक लोग आपके साथ देते हैं। जब मेरे पास पैसा, पद, पोजीशन हो ना, तब पूरा दुनिया नतमस्तक होगी हमारे सामने। लेकिन जब बुरा टाइम आता है ना, तो हमारे अच्छे कर्म ही उस समय काम देते हैं। उस समय ये दुनिया भी काम नहीं देता, यह शरीर भी साथ नहीं देता, ये भगवान भी साथ नहीं देते हैं। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, जब बुरा टाइम आएगा तो मंदिर में पूजा के लिए जाओगे तो गलत हो जाएगा। वो विकास चौबे नहीं था, उज्जैन मंदिर के अंदर घुसा था, भगवान की पूजा कर रहा था। हाँ, जब पुलिस वाले से वहां से ले आकर किसी इनकाउंटर कर सकते हैं, तो क्या वो महाकाल क्यों नहीं बचाए? वो तो महाकाल के शरण में था। तो क्योंकि उसका जब अभाग्य काल चल रहा था, तो उसने कोई पुण्य का काम नहीं किया जब अच्छे समय थे। तो इसीलिए अच्छे समय में हमको ज्यादा पुण्य करना चाहिए, क्योंकि जब बुरा टाइम दुनिया में कोई साथ ना देगा, तो वही जो उपाय है हमारा साथ देता है और हम आगे बच करके आते हैं। तो आपको भी ऐसा ध्यान रखना चाहिए, अपनी कुंडली में देख लेना चाहिए कि जब हमारा अभी अच्छा टाइम चल रहा है, तो जब हमारा बुरा टाइम होगा उसके लिए अभी से कुछ ना कुछ उस ग्रह का ही उपाय हमको करके रखना चाहिए। यही सही ज्योतिषीय उपाय है। ये ज्योतिषीय उपाय ये नहीं है कि अब मार्केश की दशा 2026 में आ रही है तो गुरु जी भी 2026 में ही पूजा करेंगे तब हमारा भला हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ये 2000 आपको 25 से ही थोड़े थोड़े करके आपको आते रहना चाहिए, जब आपको भला होगा। लेकिन अरे अधिदेवता प्रत्यधि देवता आप छोड़ भी दो, क्योंकि मैं आपको उसमें बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एक प्रकार का गुरु परंपरागत है, ये है वो थोड़ा गोपनीयता है। लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको अभी जो रेमेडी पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें जो ग्रह खराब हो तो उस ग्रह की शांति, उस ग्रह का मंत्र पाठ और उसके जो अधिष्ठात्री देवता हैं, उस अधिष्ठात्री देवता का जप कर लो तो ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं पूजा के ऊपर, हवन के ऊपर। देखें, मैं एक चीज फैक्ट आज आपको बता दूं कि जो उपाय शास्त्र है ना, ये ज्योतिष से बहुत बड़ा है। ज्योतिष मान के चलो इतना है, तो उपाय आपका मतलब इतना है। मतलब आपका मैं क्या बताऊं, उपाय का एक पार्ट आप ऐसा मान के चलो, जो वेद है ना, वेद हमको जीने की राह बताता है। वेद एक प्रकार का हमको जीने का उपाय बताता है। तो पूरा वेद का मोरल है मानव कल्याण, और उस वेद का छठा अंग ज्योतिष है। पूरा वेद रेमेडी है और वेद का छठा पाठ ज्योतिष है। तो यानी कि जो उपाय है वो ज्योतिष से 1000 गुना ज्यादा आगे है। इसीलिए जो उपाय करता हो उसके जीवन में कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और उपाय में सबसे पहला जो उपाय है हमारा, वो वेद के अंदर, जो सनातन धर्म के अंदर हमारे जो ऋषि शंकराचार्य थे, उन्होंने कहा कि सुबह 5 बजे उठो। हाँ, और कहा सारा का सारा उपाय गृहस्थों के लिए है,
सन्यासियों के लिए कोई उपाय नहीं होता। तो उन्होंने पूजया परमेशस्य भक्तिर भवति नित्यस मनः शुद्धि सुखम शांति लभ्यते तेन मानवः। ये जो मानव मानव जो जन्म है, मानव जो जन्म आनंद के लिए हुआ है। कोई पूछे भाई आपका जन्म क्यों हुआ है, तो हमारा जन्म परमानंद के लिए हुआ है। हमारा जन्म सुख भोगने के लिए नहीं हुआ है। सुख एक स्थिति है और आनंद हमारी रियल अवस्था है। तो एक स्थिति को हम आनंद का रूप दे दें, ये हमारा भ्रम है। इसीलिए हमारा जो जन्म हुआ है वो आनंद की अनुभूति के लिए हुआ है। और आनंद की अनुभूति कब होगा, जब मन शुद्ध और सुख शांति हमारा परम ध्येय होगा। और वो कब होगा, तो क्या पूजया परमेशस्य भक्तिर्भवति नित्यशः। यानी कि हमारे दिल के अंदर भक्ति निवास हो, और जहां पर भक्ति होता है वहां पर समर्पण स्वतः आ जाता है। दिल के अंदर जहां पे अग्नि होता है ना, वहां पे गर्मी लाने की जरूरत नहीं होती है। चंद्रमा जहां पे जाएगा शीतलता स्वतः आएंगे। जहां पे लक्ष्मी जी रहेंगी सुख शांति स्वतः होगा। जहां पे विष्णु जी रहेंगे वहां पे लक्ष्मी जी स्वतः रहेंगे। तो जब हमारा भक्ति हमारे दिल के अंदर परमात्मा का निवास होगा, ऐसा हमारी अनुभूति होगी, हमारा मन खुद स्वतः शुद्ध और शांत हो जाएगा। लेकिन हमारे मन के अंदर परमात्मा को छोड़कर के बाकी सब कुछ निवास करता है। हमारे मन के अंदर क्या निवास करता है, पैसा, पावर, भोग, तुलसिते नर बरहि अभागी हरिपद छोर विषय अनुरागी। ठीक ना। देवादिदेव महादेव कह रहे हैं कि उमा सुनहु अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जब देवादिदेव महादेव मैया पार्वती से कह रहे हैं कि सत्य हरि भजन, हमारे दिल में जो परमात्मा निवास करे वही आनंद है, लेकिन बाकी सब झूठा है। लेकिन हम झूठे को ही सही मान करके हमारे शरीर के अंदर जो जीव है, शरीर को ही अपना आत्मा का रूप मान करके और अज्ञान में जी रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है, उसी अज्ञान को अपना ज्ञान का स्वरूप मान लिया है। जो जीव ने शरीर मेरा अपना स्वरूप है, इसी अज्ञान को ज्ञान मान करके अपना स्वरूप मान करके जब जिएगा तो वो पैसा, पद, उन्नति और विषयों भोग को ही तो अपना उद्देश्य मानेगा। तो कहा आनंद इसमें कभी नहीं हो सकता। वो सुखी हो सकता है, आनंदित नहीं हो सकता। जो सुखी होगा वो दुखी भी होगा। इसीलिए हमारे दिल में जो 5 तत्व हैं, तो उन्होंने पंच पूजा देव बताया। सुबह उठो, गणेश जी की पहले सूर्य की जल दो, गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी और विष्णु जी, इनको अपने दिल में रखो, इनकी पूजा करो। पंचदेव पूजा, इनको नियम बताया, प्रत्येक गृहस्थों को करना चाहिए। एक कोई उपाय नहीं है। और कभी गृहस्थ को किसी एक देवी देवता पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमने नहीं, शंकराचार्य जी ने कहा। लोग कहते हैं कि एक को मानो, इस्कॉन में चले जाओ तो बोलते हैं कृष्ण जी को मानो, कहीं चले जाओ वो चल जाओ। लेकिन गृहस्थों को, वो सन्यासियों के लिए है कि उनको एक को मानना चाहिए। लेकिन गृहस्थ को सबसे पहले शांति चाहिए, सुख चाहिए, पैसा चाहिए, पद चाहिए, सब कुछ चाहिए, बच्चा भी चाहिए, परिवार भी चाहिए। जो सब कुछ चाहिए तो 5 देव की उनको नित्य पूजा करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी उसके विघ्न बाधा को दूर करेंगे। और इसमें करना क्या है कि कुछ नहीं करना है। अपने घर में इन सूर्य को तो छोड़ो, सूर्य को अपने घर में नहीं स्थापित करते, क्योंकि सूर्य तो बाहर ही दिख रहा है, पूरे ब्रह्मांड को दिख रहा है। तो कभी भी सूर्य की मूर्ति या सूर्य की प्रतिमा अपने घर में मत लगाओ। बाकी बच कौन गए, गौरी और गणेश। गौरी गणेश को तो सबसे पहले लगा ही लो, तो दुर्गा हो ही गई, गौरी गणेश साथ में, एक शिव जी और एक विष्णु जी का। मात्र ये 4 तस्वीर आपके पूजा के घर में होना ही चाहिए।
और नित्य बैठ करके इन सिर्फ चारों का नाम ले लो बैठ करके, और एक वहां पे एक दीपक जला दो, क्योंकि वो जो दीपक है वही आपका सूर्य का प्रतीक है। जो सूर्य बाहर है अग्नि का प्रतीक, मैंने क्या बोला, जो सूर्य है तो सबसे पहले अश्वयमो नलो ब्रह्मा, अश्व मतलब नहीं, अश्व तो नक्षत्रों का आ गया, अग्नि रापोधरा विष्णु, जो अग्नि है वो सूर्य का प्रतीक है। जब मंदिर में आप जब दीपक को जला दोगे ये चारों मूर्तियों के सामने है, तो सूर्य खुद आ जाएगा, आपके पांचों मिलकर के वो दीप आपके अंदर जल जाएगा। शिव जी आपके परिवार को सुख शांति दे देंगे, विष्णु जी आपके व्यापार को दे देंगे, दुर्गा और गणेश जी मिल करके आपको पद और पैसा की कभी कमी नहीं रखेंगे। लेकिन हमने तो ये उपाय छोड़ दिया, पंचदेव पूजन तो हमने छोड़ दिया, तब ग्रहों के ऊपर आती है। तो आप लोग एक नियम बना लो कि ये 4 मूर्तियां तो आपके घर में होनी ही चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि दुर्गा जी हो, गौरी गणेश हो गए, दुर्गा का कोई स्वरूप हो, गौरी गणेश हो गए, शिव जी हो गए और विष्णु जी हो गए। शिव जी नहीं हो तो शिव जी का स्वरूप कोई हनुमान, अब हनुमान जी को भी रख लो और शिव जी को भी रख लो, ऐसा नहीं करिएगा आप लोग। लड्डू गोपाल को भी रख लो, विष्णु जी को भी रख लो, ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि आपके मंदिर के अंदर ज्यादा भगवान भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो अपने मतलब ऐसा ये 5 देव ही होना चाहिए, एक कोई भी विष्णु जी के हाँ, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि राम परिवार को घर में मत रखें। उग्र देवी देवताओं का, जैसे काली जी को घर में मत रखें। दुर्गा जी के जो सिंह पर बैठी जो दुर्गा जी हैं, सिंहास्थोरा, उनको घर में मत रखें, क्योंकि ये मंदिर में ही अच्छे हैं। हाँ, इनको घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी ज्यादा है, तो ज्यादा जो ऊर्जा वाले चीज है ना उनको मंदिर में ही श्रेष्ठता है। तो ये जो 5 नियम, सबसे पहले आपके पास कोई भी व्यक्ति कुंडली दिखाने आता है ना, आपको कोई भी उपाय नहीं आता हो ना, तो ये सबसे पहले इस पांचों में तो सूर्य तो पढ़ लो, आंख बंद करके लिख दो सूर्य को जल दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सूर्य, और ऐसे भी ज्योतिष पढ़ो तो सूर्य ही ज्योतिष है, ज्योतिष ही सूर्य है, सूर्य ही तो उसके अंदर की ऊर्जा है, एनर्जी है, सब कुछ है। पूरे ग्रहों को ऊर्जा सूर्य से मिलता है, तो सबसे पहले सूर्य को क्यों नहीं रखोगे। तो पहला उपाय तो आंख बंद कर लिखो कि भाई तुम सूर्य को जल दो, उगते, ऐसा लिखो उगते हुए सूर्य को जल दो, क्योंकि 80% जो आज के जो प्रॉब्लम है, उगता हुआ सूर्य कोई देख ही नहीं रहा है, सब डूबते हुए सूर्य को देख रहे हैं। हाँ, तो जो उगता हुआ सूर्य कोई देख ही नहीं रहा है, यानी कि सुबह उठने की कल्चर ही खत्म हो गई ना, तो बीमार होगा ना, सभी प्रकार की दिक्कतें परेशानियां आएगी। क्योंकि ये वास्तु वाले रेमेडी बता रहे हैं कि तुम अपना पूरा खुला रखो कि वहां से पॉजिटिव एनर्जी आएगी। हाँ, लेकिन खुद उस घर में तुम बंद होकर के ऐसे बताते हैं कि पूरब खुला रखो, लेकिन खुद पश्चिम दिशा में दरवाजा बंद करके सो जाओ, तो ऐसे कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। आपको सुबह उठना है, आंख बंद करके आपका पहला उपाय होना चाहिए कि तू सूर्य को जल दो। आप देखना, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो ना, वो दवा लिखता है ना, उसमें सबसे पहले वो गैस की दवा लिखता है, क्योंकि उसको पता है कि आगे हम जितने भी दवा लिखने वाले हैं वो सारा का सारा एक गैस ही, इस सभी काट वही गैस है, वो गैस ही सभी दवा का काट है। उसी तरह सूर्य का जो जल है वही जैसे कि बड़ा हेवी डोज दे दिया, गैस का दवा नहीं दिया, तो वो दवा खा करके गैस से मर जाएगा। आप देख लेना, मान लो किसी को बीमारी हो गई, डेंगू हो गया, हाई पावर की डेंगू की दवा दे दिया, वो खा लेगा, गैस होगा, गैस से मर जाएगा। आप देख लेना, तो उसको पहले गैस की दवा देता है, बाद में डेंगू की दवा देता है। उसी तरह आपको सबसे पहले सूर्य का उपाय बताना है कि तू सूर्य को जल दो। दूसरा, ओम गण गणपतये नमः। उसके बाद जो भी उपाय बताओ कि जैसे कि तुम, आपको लगता है कि किसी के कुंडली में बुध खराब है, तो बुध खराब है तो तुम बोलोगे कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, तो पहले ओम गण गणपतये नमः पढ़ो, फिर तुम विष्णु जी का नाम लो। या कोई भी, यहां तक कि हम कोई पूजा पाठ करते हैं, आजकल तो मेरा पूजा पाठ का काम बहुत चल रहा है, ज्योतिष का काम थोड़ा कम चल रहा है,
पूजा पाठ तो बहुत चलता है, 11 पंडित हमारे यहाँ काम कर रहे हैं अभी। तो हम कोई भी मंत्र पाठ करते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि गुरुजी मेरे लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय पाठ कर दो, तो पहले जो मैं पाठ शुरू करता हूं तो सबसे पहले गणेश जी की मंत्र जाप करता हूं। तो एक तो रेमेडी में दो रेमेडी 100% लिख लो, एक गणेश जी का ओम गण गणपतये नमः, और एक सूर्य को जल दो, और एक गणेश जी का मंत्र पाठ करो। ये जो दो दवा है, ये तो मान के डालो ये 100% है। एक उसके गैस को भगाएगा और दूसरा उसकी इम्यूनिटी को बनाएगा। तो जो गणेश जी की दवा उसकी जीवन में विघ्न बाधाओं को खत्म करेगा, और सूर्य जो है उसकी जीवन में पॉजिटिविटी करेगा। तो दो उपाय तो आंख बंद करके लिखो कि सूर्य को जल दो, गणेश जी के मंत्र पाठ करो। हाँ, और आप ज्योतिषी बनना चाह रहे हो तो सबसे पहले मैं आपके लिए उपाय बता रहा हूं। जब तक आप कोई गणेश जी का मंत्र पाठ नहीं करोगे या सूर्य की कोई मंत्र पाठ नहीं करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आप कभी ज्योतिषी नहीं बन सकते। क्योंकि ज्योतिष के लिए आपको बुद्धि चाहिए, और उसके भविष्य में क्या हो रहा है वो देखने के लिए दृष्टि चाहिए, जो कि सूर्य के अंदर है। तो उसका भविष्य जानने के लिए सूर्य, और उसके जीवन में समस्या समाधान करने के लिए गणेश जी। तो आप भी आज से नियम बना लो कि हमें एक गणेश जी का मंत्र पाठ करनी है और एक सूर्य का। आपके जीवन की भी समस्या खत्म होगा, तभी तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो खुद समस्या में रह करके दूसरे की समस्या को क्या आप निवारण कर सकते हैं। तो आपको भी आज से सूर्य और गणेश जी का मंत्र जप करना अनिवार्य है। उसके बाद जो दुर्गा जी बच गई, शिव जी बच गई और विष्णु जी बच गए, इनका एक एक बार नाम ले लें, चाहे जो कुछ भी करे, ये रियल उपाय है। यदि ये पांचों उपाय यदि कोई व्यक्ति करता है, ठीक ना, तो मैं एक गारंटी दे रहा हूं उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, और उसके घर में सदैव सुख शांति ऐश्वर्य मान सम्मान यश कीर्ति बढ़ता रहेगा, और उसकी उन्नति होती है। आते हैं उपाय में। जब हम पूजा के एक पद्धति हो गया, ये ज्योतिष से थोड़ा परे है। अरे टाइम ज्यादा हो गया, मेरे ख्याल से 4 बज गया आप। हाँ, तो हम अगले क्लास को कंटिन्यू हम अगले क्लास में करते हैं, ठीक ना। 4 बज गया है। हेलो। जी ठीक है सर। हाँ, आगे हम क्लास अगले कंटिन्यू अगले क्लास में करेंगे, 4 से ज्यादा हो गया, ठीक ना। आगे क्लास में हम पूरा रेमेडी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। ठीक। जय जय माता माता। दी। जय माता दी सर। जय माता जय। दी। बोल दिया ना? नहीं उनाई।